हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट 50 खबरों से। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1795 नए मामलों की हुई पुष्टि। गुरुग्राम से 372 नए मामले आए सामने, जबकि फरीदाबाद से 191 नए मामले आए सामने। करनाल में कोरोना के 146 नए मामले आए सामने। हिसार में 119। बात करें कुरुक्षेत्र के तो कुरुक्षेत्र से 76, तो वहीं रोहतक से 83 नए मामले आए सामने। किसान बिल पर मचे बवाल के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली। फतेहाबाद में सरकार ने खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए। जिले में आज से गिरदावरी का काम शुरू हो गया है। निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूलने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की। इस मामले पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अंबाला की IAS अधिकारी प्रीति और उनकी टीम पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में SP के आदेशों के अनुसार SIT गठित की गई थी, जिसके बाद टीम ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। DSP सुल्तान सिंह ने बताया कि 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड में रखा गया और बताया कि हमले में लगभग 50 से 60 लोग सम्मिलित थे। इन सभी की छानबीन की जा रही। इसके अलावा इस मामले में RTA विभाग के पुराने स्टाफ से भी पूछताछ जारी है। नांगल चौधरी में प्रदूषण का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण से ग्रामीण परेशान हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने अधिकारियों और CM विंडो पर शिकायत की। बता दें कि नांगल चौधरी में करीब आधा दर्जन गांव क्रेशर और खदानों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान है। प्रदूषण के कारण किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। 1 सप्ताह पहले फसल कटाई कर रहे किसानों ने फसल खराब के चलते सड़क जाम कर पत्थर खदानों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की थी। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 क्रेशर को सीज किया। हालांकि उड़ने वाली धूल मिट्टी के सवाल पर प्रदूषण विभाग के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बहादुरगढ़ में लोगों ने गलियों में तारकोल और बजरी की परत बिछाने के नाम पर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया। लोगों का कहना है कि पक्की और दुरुस्त हालत में गलियों में तारकोल और बजरी की परत बिछाई जा रही है, जबकि उन गलियों को लेकर पहले वाले ठेकेदार की लायबिलिटी भी अभी बाकी है। लाइन पार की वत्स कॉलोनी में लोगों ने एतराज के बावजूद नई और बढ़िया गलियों में बताया कि काम जारी है। मामला उछला तो नगर परिषद ने ठेकेदार को लताड़ लगाते हुए काम बंद करवा दिया। नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार ने जिन गलियों में परत बिछाई है उनका टेंडर नहीं किया गया। ठेकेदार ने अपनी मर्जी से सही कंडीशन वाली गलियों में परत बिछाई है, इसीलिए उस काम को बंद करवा दिया गया है और ठेकेदार को चेतावनी भी जारी की गई है। रेवाड़ी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम ने शहर के बस स्टैंड समेत दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर संचालित हो रहे अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया। प्राधिकरण की ओर से ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 37 वाहनों के चालान करने के बाद 32 वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान ऐसी बसों को भी जब्त किया गया जिनमें स्कूल की बसें यात्रियों को बैठा रही थी। रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने बुधवार को मार्केट कमेटी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेवादार को छोड़कर कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। जैसे उपायुक्त के आने की सूचना मिली तो कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक ही बाइक पर 3 कर्मचारी बैठकर आए। उपायुक्त ने नियमों की अवहेलना करने पर उनका मौके पर ही चालान करवाया। जिला उपायुक्त ने सचिव से गैर मौजूद कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने और संतोषजनक जवाब न मिलने पर वेतन काटने के निर्देश भी दिए।
रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर अर्बन स्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए स्पेशल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। युवक की तेजधार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की शिनाख्त सोनीपत जिले के कथुरा गांव के रहने वाले रोहन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। डीएसपी सज्जन कुमार का कहना है कि युवक रोहन घर से 12वीं कक्षा का कंपार्टमेंट का पेपर देने आया था और 21 सितंबर से ही लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। युवक का तेजधार हथियार से गला रेता गया है और हाथों की कलाइयां भी काटी गई हैं। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के लोगों ने राशन डिपो होल्डर पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि डिपो होल्डर राजेश जून और देवेंद्र जून उन्हें पूरा राशन नहीं देते हैं और जब इसका विरोध करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। राशन डिपो होल्डर की हरकतों से परेशान लोगों ने इसकी शिकायत खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से की है। शिकायत मिलने पर विभाग के अधिकारी के गोयल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी पहुंचे। शहीद दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद राव तुलाराम समेत देश के तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से लगातार कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा है। आमतौर पर हर साल 23 सितंबर के दिन कुछ न कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते सब नहीं हो रहे। उन्होंने इस दौरान देश की आजादी से चीन बॉर्डर तक शहीद हुए तमाम शहीदों को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किसान बिल को लेकर चल रहे आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसानों को गलतफहमी का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है कि उसे दुरुस्त किया जाए। केंद्रीय राव मंत्री इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान भी आ गया है और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए। आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फरीदाबाद के गांव बड़ोली में 26 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव को नगर निगम में शामिल नहीं करने का विरोध किया गया। युवाओं ने खून से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गांव को नगर निगम में शामिल नहीं करने की अपील की। सोनीपत का सिविल अस्पताल फिर से सुर्खियों में है। सिविल अस्पताल में एक महिला ने बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दे दिया। गर्भवती महिला को डॉक्टरों की ओर से कहा गया था कि उसका ऑपरेशन होगा, इसीलिए उसे पीजीआई रेफर करवाया गया था और इसी बीच महिला ने बाथरूम में ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मामले में जब सोनीपत सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आदेश शर्मा से बात की गई तो कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो मामले की जानकारी जुटाई जाएगी और दोषियों को सजा जरूर दिलवाई जाएगी। बल्लभगढ़ के पंचायत भवन के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में इन दिनों जमकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बंद रहे विभागीय कामकाज के बाद अचानक से लोग अपने राशन कार्ड संबंधी कार्यों के लिए दफ्तरों में उमड़ पड़े हैं, जिसके चलते बेहद चिंताजनक हालात बन गए हैं। कोरोना के चलते 6 महीने बाद खुले निजी स्कूलों के सरकारी आदेश ने परेशानी बढ़ा दी। नए आदेश के मुताबिक सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट के लिए 1600 रुपए सरकारी फीस देनी होगी। सरकार के आदेश के बाद निजी स्कूल टीचर्स में हड़कंप है। रेवाड़ी में निजी स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। गुरुग्राम में हरियाणा शहरी प्राधिकरण की ओर से कुछ ट्रस्ट को स्कूल संचालन के लिए जमीन अलॉट की गई। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने स्कूल संचालन के लिए एचएसवीपी से जमीन खरीदी। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी है कि नियमों के तहत ही स्कूल चलाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से मिल रही शिकायत में कहा गया था कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वही स्कूल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी चलाई जा रही हैं और इस नियम की लिस्ट में स्कूलों से कई जवाब भी मांगे गए हैं। साथ ही टीम भी सभी स्कूलों का दौरा कर वहां का जायजा लेगी। इस लिस्ट में 34 स्कूलों से जवाब मांगा गया है। कोरोना काल में हर उद्योग धंधे तबाह हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार पटाखा कारोबार पर देखने को मिला। दिवाली से पहले इस वक्त बाजारों में रौनक होती थी। छोटे दुकानदार बड़े दुकानदारों से खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार पटाखा कारोबार पूरी तरह से चौपट है। कोरोना की वजह से मार्केट में सेल करीब 80% घट गई है, जिस वजह से कारोबारियों को बेहद नुकसान झेलना पड़ रहा है।
कारोबारी फरवरी मार्च में पटाखों की खरीदारी का स्टॉक लेते हैं ताकि दिवाली में अच्छी कमाई हो सके, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गोदामों में पटाखों का स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन खरीदार नहीं है। और होलसेल कारोबारियों का कहना है कि इस साल कोरोना की वजह से बहुत कम लोग पटाखा खरीदने गोदाम में आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग तकनीक पशुपालकों की आय बढ़ाने में कारगर साबित होगी। पूरी तरह से सफल संस्थान की इस तकनीक का फायदा जल्द ही किसानों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में NDRI एक ऐसी संस्थान है जिसने भैंसों में क्लोनिंग तकनीक की शुरुआत की। संस्थान ने भैंसे के कान के टुकड़े से बछड़ा पैदा किया। उस तकनीक से मुर्राह भैंस पैदा होगी। एक दिन में वो 10 से 12 किलो दूध भी देगी। एक इस तरह क्लोनिंग तकनीक से दूध उत्पादन दोगुना होगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। करनाल में 25 सितंबर के बाद धान की फसल की कटाई शुरू होनी है। धान के सीजन के मद्देनजर कंबाइन मशीनों पर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। जिन कंबाइन मशीनों पर यह सिस्टम नहीं लगा होगा उन्हें नहीं खेत में काम करने दिया जाएगा और उनका चालान होगा। उन पर संबंधित तहसीलदार और पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते हुए चालान करेंगे और मशीन को इंपाउंड करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसान फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों में आग न लगा सके और हवा में फैलने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। टोहाना के डांगरा गांव के रहने वाले रिसाल सिंह ने CM और गृह मंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई। रिसाल सिंह का कहना है कि 3 साल पहले सड़क हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे का शव 3 दिन तक शवगृह में पड़ा रहा, जबकि उसके जेब में उसका आधार कार्ड था और मौत की सूचना 3 दिन तक उसको नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके बेटे की मेडिकल मदद नहीं की जिससे उसकी जान बच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मिलीभगत करके मामले को दबाया जिसकी वजह से कोई इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से गुहार लगाई है कि उसे उसके बेटे की मौत के मामले में न्याय दिलवाया जाए। एड्स जैसी प्राणघातक बीमारी इंसान को प्रभावित करती आई है लेकिन अब कुत्तों में फैल गई है। 3 दिन तक इलाज न होने पर कुत्तों की मौत निश्चित है। हिसार के लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के लुआस के जीव विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक के शोध में कुत्तों में भी एड्स होने की बात सामने आई। डॉक्टर सुखदीप वोहरा और डॉक्टर अनिल नेहरा ने बताया कि लंबी रिसर्च के बाद पाया गया एड्स एलिर्जिया नामक परजीवी के कारण होता है। ये चीचड़ से खून में फैलता है। फतेहाबाद का पार्क इन दिनों नशेड़ियों का अड्डा बना है। पार्क में अब कुछ लोग सरेआम शराब पीते हैं। खाली बोतल, गिलास और नमकीन के रैपर वहीं फेंक जाते हैं जिससे पार्क में माहौल खराब होता नजर आ रहा है और आमजन का जीना भी मुश्किल हो रहा है। यमुनानगर के पुराना हमीदा में रुपयों के लालच में एक मां ने अपनी बेटी को बेच दिया। महिला ने 56,000 में नाबालिग बेटी को शादी के लिए रोहतक के धामड़ गांव में बेच दिया, जबकि उसकी शादी 40 साल के व्यक्ति से करवा दी गई, जिसमें के बाद ये मामला चाइल्ड लाइन रोहतक के पास पहुंचा। फिलहाल नाबालिग को रेस्क्यू किया गया और कल्याण समिति के चेयरमैन की शिकायत पर यह केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि इसके अलावा बच्ची को थाने लाया गया था जिसे उसे रेस्क्यू किया गया। पूरे मामले को लेकर SHO मनोज कुमार ने बताया कि थाना सदर रोहतक से FIR आई है जिस पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। यमुनानगर में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। खुदकुशी के कारण आड़ती से युवक को पैसों की चोरी के लिए परेशान करना बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि यमुनानगर की लक्कड़ मंडी में लक्कड़ आड़ती ने युवक पर 2,80,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, आड़ती युवक को पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहा था। चोरी के आरोप से युवक इतना परेशान था कि नहर में कूदकर खुदकुशी कर दी। रेवाड़ी में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में बीती शाम मोहल्ला जैनपुरी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला से चौक की नोक पर लाखों रुपए के जेवरात और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश इतने ही नहीं रुके, उन्होंने बुजुर्ग के साथ मारपीट भी की और फरार हो गए। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में नौकरानी पर भी शक जाहिर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर नौकरानी से पूछताछ की गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है।